सौभाग्य है ये हमारा कि हम आदिवासी एरियाज में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं आदिवासी एरियाज में, जिनके माता पिता उनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, खर्चे को सहन नहीं कर सकते हैं, वो एकल की बहुत बड़ी धरोहर है। मैंने 4 साल 5 साल के बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखा। बहुत ऐसा लगा कि इन बच्चों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ और क्या क्या कर दूँ मैं। मेरे को ऐसा लगा कि मैं इनको पता नहीं क्या करूँ इनके लिए, ऐसा अंदर से मेरे को महसूस हुआ। 5 साल की बच्ची को या 5 साल के बच्चों को इतना ज्ञान होना मामूली बात नहीं है, ये सिर्फ एकल ही कर सकता है। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने पिछले 25 वर्षों से एकल अभियान के माध्यम से समाज और राष्ट्र निर्माण के कार्य को समर्पित भाव से आगे बढ़ाया है। अपने नेतृत्व और सेवा भाव से इन्होंने देश विदेश में एकल अभियान के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। KMG ग्रुप से जुड़े सफल उद्योगपति के रूप में इनकी पहचान है। इनके मार्गदर्शन में ही अनेक वन यात्राओं का भी सफल आयोजन हुआ है, जिनके माध्यम से हजारों लोगों को एकल अभियान के कार्यों को निकट से समझने का अवसर मिल पाया। वर्तमान में ये एकल अभियान के साउथ दिल्ली चैप्टर के चेयरमैन के रूप में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री वासुदेव गर्ग जी का। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ ऐसे कई आयाम हैं जिन पे एकल अभियान काम कर रहा है, जिनमें भारत लोक शिक्षा परिषद विगत 2 दशकों से नॉर्थ इंडिया में एकल विद्यालयों के संचालन का काम कर रहा है। इन विद्यालयों का संचालन कैसे हो रहा है, कैसे लोग जुड़े हुए हैं, कैसे ये विद्यालय आगे बढ़ रहे हैं, इन सब की जो रूपरेखा तैयार करते हुए इनके दानदाता हैं और जो शहरों में बैठ के उन बच्चों की चिंता कर रहे हैं जो कि गांव में रहते हैं, उनके पास न साधन है न संसाधन है। ऐसे ही एक दानदाता आज हमारे साथ मौजूद हैं, श्री वासुदेव गर्ग जी, जो खुद तो बिजनेसमैन है लेकिन वास्तविक काम इनका समाज सेवा का है। समाज के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं, चाहे वो गौ सेवा के माध्यम से हो, चाहे बच्चों को शिक्षित करना हो, उनकी शिक्षा की चिंता करना हो, ऐसे अनेकों काम हैं जो वासुदेव गर्ग जी करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो स्पॉटलाइट में। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो लेकिन आपका वास्तविक काम समाज सेवा का है, तो इसकी प्रेरणा कैसे आ रही है और कैसे इस कार्य को आप कर रहे हैं? इसकी प्रेरणा मुझको पिछले 30 साल से मिली है। मैं 98 से समाज सेवा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं कुछ समाज के लिए कर पा रहा। मैं मथुरा से हूँ, मेरी जन्मभूमि है, ब्रज मेरी जन्मभूमि है और मुझे यही मेरे बुजुर्गों ने, मेरे माता पिता ने यही मुझे सिखाया और पढ़ाया था कि बेटे कुछ बन जाओ तो अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर देना। वही कार्य मैं समाज के लिए कर रहा हूँ। आप लगातार समाज के लिए काम कर रहे हो, एकल अभियान से भी आप जुड़े हो, भारत लोक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हो, लगातार आपने हर साल शतकवीर भी हो, 100 स्कूलों का दान करते हो, CSR के माध्यम से कार्य करते हो। एकल अभियान से कैसे जुड़े, कैसे आपने एकल अभियान को जाना समझा और इतने तन मन से धन से जुड़े कि हर साल लगातार आप उन बच्चों के लिए चिंता कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो, चाहे वो आप फिजिकली जाके वन यात्राएं कर रहे हो या फिर धन दे रहे हो, तो एकल अभियान से कैसे जुड़े और ये एकल की यात्रा आपकी कैसी रही? एकल की यात्रा से अच्छी कोई यात्रा नहीं है। मैं आदरणीय भाई साहब अशोक सिंघल जी ने मुझे जोड़ा था इस संस्थान के साथ में और उनका मैं बहुत आभारी हूँ। मेरा रिश्ता उनका बड़ा भाई का रिश्ता था, बड़े भाई से भी ज़्यादा पूजनीय थे मेरे लिए, क्योंकि उनके जो छोटे भाई थे वो हमारी एक संस्था है ब्रिज कला केंद्र, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे उनके छोटे भाई। मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। एकल कुछ ऐसा कर रही है कि पूरे विश्व में जहाँ भी मैं जाता हूँ विश्व में और एकल के बारे में बात करता हूँ तो लोग एकल को जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सौभाग्य है ये हमारा कि हम आदिवासी एरियाज में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं आदिवासी एरियाज में, जिनकी उम्र 5 साल से लेके 10-12 साल तक की उम्र है, जिनके माता पिता
उनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, खर्चे को सहन नहीं कर सकते हैं, वो एकल की बहुत बड़ी धरोहर है। और उनके पास जो संस्कृति है और संस्कार हैं, वो एकल की बहुत बड़ी देन है उन बच्चों के लिए। आप जब पहली बार गए, एकल विद्यालयों को देखा, वन यात्राएं की, आपके मन में कैसा, मतलब जो, क्योंकि कभी किसी भी चीज़ के लिए हम अपने दिमाग में एक अलग सोच बना के रखते हैं, लेकिन जब उस चीज़ को देखते हैं तो वो अलग। तो क्या आपने जो सोचा था जब जाके वन यात्रा की, जब विद्यालयों को देखा, वो मोमेंट कैसा था? आपने क्या देखा और आपने क्या अनुभव किया? मैंने बहुत कुछ वहाँ देखा। मैंने 4 साल 5 साल के बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखा। जो कि हमारे यहाँ 15 से लेके 18 या 20 साल के बच्चे भी हनुमान चालीसा पूरा उनको याद नहीं और ना वो पढ़ सकते हैं। उनको मंत्र हमने बोलते हुए देखा। और उन्होंने जिस भावना से वो वहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे 15 बच्चे हों या 20 बच्चे हों, जिस तरह से वो वहाँ पढ़ते हैं, वो मुझे तो बड़ा इमोशनल फीलिंग हुई। मुझे बहुत ऐसा लगा कि इन बच्चों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ और क्या कर दूँ मैं। मेरे को ऐसा लगा कि मैं इनको पता नहीं क्या करूँ इनके लिए, ऐसा अंदर से मेरे को महसूस हुआ। क्योंकि जब वो रामायण की चौपाई पढ़ते हैं, जब वो उनको सब पता है रामायण में कितने हमारे अध्याय हैं, इतनी 5 साल की बच्ची को या 5 साल के बच्चों को इतना ज्ञान होना मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ एकल ही कर सकता है, एकल नहीं उनको दिया है, एकल नहीं उनको सिखाया है। आपको श्री अशोक सिंघल जी ने जोड़ा, आप लगातार काम करते रहे, ऐसे अभी आप लोग और भी लोगों को जोड़ रहे थे। ये काम कैसे करें, कैसे लोगों को बता रहे हैं कि वो एकल से जुड़े, एकल के लिए सेवा करें, उन बच्चों के लिए दान दें? मैं अभी बहुत से लोगों से बात करता हूँ, बहुत से लोगों को जोड़ भी रहा हूँ। मेरा पूरा प्रयत्न ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकल के लिए जुड़ें, क्योंकि शिक्षा दान सबसे बड़ा दान है। शिक्षा दान इस महादान जिसको कहते हैं। तो शिक्षा दान के लिए जब मैं लोगों को जोड़ता हूँ तो वो जुड़ते भी हैं और वो दान भी करते हैं। बहुत से लोगों को जोड़ा है मैंने, महाशतकबीर भी बनाया है, शतकबीर भी बनाया है। मैं ये कहूँ कि मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये सब प्रभु करते हैं, वो कराते हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एकल कार्य कर रहा है, आप उससे जुड़े हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। वास्तविक जैसे आपका जो कार्य है, आप धर्म कर्म के भी काम में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो क्या क्या वो सारी चीज़ें क्या मेरा क्या है, बहुत सी संस्थाओं के साथ आज के दिन में देश की और विदेश की 80 संस्थाओं से ज़्यादा मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैं ब्रजभूमि के लिए भी मेरा बहुत, जो भी प्रभु मेरे से कराते हैं, मेरा योगदान रहता है ब्रजभूमि के लिए। ब्रजभूमि की कई बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं, उनमें से एक ब्रज कला केंद्र है जो 63 इयर्स ओल्ड संस्था है, और उसके लिए बहुत बड़ा हमने अभी वहाँ मथुरा में बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनाया है। अभी हमारा गेस्ट हाउस बन रहा है, 4000 गज में वो जगह हमने लेके उसको स्थापित कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा उसमें ट्रस्टी हैं, अभी मैं उसका अध्यक्ष हूँ। ऐसे ही श्री कृष्णम शरणम मम एक संस्था है, उसका एक प्रोग्राम हमने अभी पीतमपुरा में किया था, 6 जून को किया था। तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारा बांके बिहारी जी का मंदिर बनाने का विचार चल रहा है। हम उसके लिए आदरणीय गवर्नर साहब से हमने जगह के लिए रिक्वेस्ट की है कि हमको जगह दी जाए, तो हमारे उस चर्चा भी चल रही है। 10 एकड़ जगह के लिए हम बात कर रहे हैं और उसमें हम बांके बिहारी जी का मंदिर बनाएंगे।
आप इतने धर्म कर्म से जुड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त हैं। अभी हम जो आज की दुनिया देखे, कई कहते हैं कलयुग, जो आज की जनरेशन है, जिनजी जनरेशन है, इस जनरेशन को कैसे भगवान की भक्ति को समझाया जाए या अध्यात्म की ओर कैसे जोड़ा जाए, ताकि वो भी समझे कि ये भी बहुत हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम सोशल मीडिया हो गया, बाकी सारे काम को इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं, लेकिन जो अध्यात्म वाला पोर्शन है उसको छोड़ देते हैं जब हमें ज़रूरत है तो ऐसे कैसे उस जनरेशन को बताएगी? देखिए, इसके लिए जो मैं मानता हूँ, जो मैं समझता हूँ, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो माता पिता का होता है। सबसे बड़ा रोल कि वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं, अपने बच्चों को वो धार्मिक कौन सी शिक्षा देते हैं। अब हमारा परिवार है, एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो आज के दिन गीता, महाभारत, भगवान कृष्ण, राधा रानी पर कनाडा तक में रहते हुए इतना अच्छी पूजा पाठ करते हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी जो बड़े वाली पोती है उसकी उम्र 22 साल है, पर जो उसके पास जो ज्ञान का भंडार है वो मेरे पास भी नहीं है। ऐसे ही जो मेरी छोटी पोती है उसकी उम्र 19 साल है, और क्या वो रामायण का पाठ करती है, मैं तो शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। तो मुझे ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मुझे बहुत बड़ी धरोहर दी है प्रभु ने कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरा एक ही बेटा है वो कनाडा में है, मेरी डॉटर इन लॉ, मेरी बहू रानी भी कनाडा में है, मेरे 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो भी कनाडा में हैं, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। परंतु जो उनका ये प्रभु की तरफ, राधे और कृष्ण की तरफ जो उनका ध्यान है, उसकी मैं चर्चा क्या करूं। मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। एकल के कार्य को देखते हुए आप एकल से जुड़े हुए हैं, भारत लोक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं। भारत लोक शिक्षा परिषद कार्य भी कर रहा है बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार, और स्कूल्स बढ़ा रहा है। अगले 10 सालों में आप भारत लोक शिक्षा परिषद को, एकल अभियान को कहाँ देखते हैं? देखिए, अगले 10 सालों में प्रभु ने अगर मुझे कुछ दिया है, उतने जिंदगी और मुझे दी है, तो मुझे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज हम एकल के 1 लाख विद्यालयों के करीब चला रहे हैं, परंतु किसी कारणवश जो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसमें हम भी जिम्मेदार हो सकते हैं कि हम उनको ठीक तरह से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं उनको। नहीं तो एकल जो अभियान है, ये आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी का वो अभियान है जिस अभियान की हम जब वन यात्रा करने जाते हैं तो हम इतने भावुक हो जाते हैं कि मैं बता नहीं सकता। जिस तरह से हम पहाड़ों पे, अब की बार हिमाचल अभी वन यात्रा हम लोग करके आए हैं, और उस वन यात्रा में हम पहाड़ों की जो चढ़ाई करके जाते हैं, जिस तरह से वो लोग हमारा सम्मान करते हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। और एकल को जोड़ने के लिए एकल में बड़े बड़े उद्योगपति जुड़ते हैं, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। CSR फंडिंग जो है, अगर हमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अगर हमको CSR फंडिंग देती हैं तो हम 1 लाख की को 10 लाख भी स्कूल चला सकते हैं। पर हम किसी कारणवश उनसे कनेक्ट या तो हो नहीं पा रहे हैं, या उनको एकल के बारे में इतना अनुभव नहीं है एकल क्या है। पर एकल के बारे में जिसने एकल की वन यात्रा की है और वो एकल के स्कूल में एक बार जाके देखा है, और वो 5-5 साल, 4-4 साल के बच्चे और बच्चियों को देखता है, तो फिर आत्मविभोर हो जाता है। मन ऐसा हो जाता है, हे प्रभु, यही अपना एकल है। जो आप अभी साउथ दिल्ली चैप्टर देख रहे हैं, तो साउथ दिल्ली चैप्टर कैसे काम कर रहा है, कैसे विद्यालयों का? साउथ दिल्ली चैप्टर का मैं चेयरमैन हूँ, और बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के दिन हम नंबर 1 हैं। बहुत सालों से हम नंबर 1 रहे हैं। जो हमारे स्कूल्स चल रहे हैं, साउथ BLSP साउथ दिल्ली चैप्टर के नंबर 1 है, और हम उसके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए और कैसे इसकी संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत से कारण हैं उसके, जिस कारणवश वो हम टारगेट
तक नहीं पहुंच पाते हैं, पर बहुत करीब टारगेट के हम पहुंच जाते हैं, हर साल पहुंचते हैं। पर आने वाले समय में बहुत कुछ आश्चर्यजनक होगा, ये भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कैसे एकल काम कर रहा है, आप कैसे एकल से प्रभावित हुए और कैसे इस अभियान को हम आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।